आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र स्थानांक सूत्र तृतीय उद्देशक सूत्र नंबर 110 के आधार पर, जिसमें बताया गया है कि इस पूरे लोक में 1-1 लाख योजन के कितने पदार्थ हैं और 45 लाख योजन के कितने कितने पदार्थ हैं। इन सब के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस पूरे लोक में 4 पदार्थ 1-1 लाख योजन के हैं। सातवीं तमा पृथ्वी 7 रज्जु प्रमाण की विस्तार वाली है और उसके ठीक मध्य भाग में 1 लाख योजन प्रमाण का अप्रतिष्ठान नाम का नरक है या नरक का आवास है। उस नरक की चारों दिशाओं में रौद्र, महारौद्र, रौरव और महारौरव नाम के 4 नरकावास है, जिनका विस्तार असंख्यात योजन प्रमाण का है। अप्रतिष्ठान नरक के आवास से ऊपर बिल्कुल सीध में 7 रज्जु प्रमाण क्षेत्र अवगाहना करके जम्बूद्वीप नामक एक द्वीप है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 1 लाख योजन प्रमाण की है। पालक यान विमान भी 1 लाख योजन प्रमाण का होता है। सौधर्म देवलोक के अधिपति शकेंद्र जब मध्यलोक में तीर्थंकरों के कल्याणक अवसर पर आते हैं, तब वे पालक यान या पालक विमान में बैठकर ही आते हैं और ये विमान शाश्वत नहीं है बल्कि बनावटी होता है। वो पालक नाम के देव के द्वारा निर्मित होता है। जो विमान इंद्र के गमन के लिए या इंद्र के आवागमन जाने आने के लिए काम आता है, उसे पालक यान विमान कहते हैं। जम्बूद्वीप के ऊपर कुछ कम 7 रज्जु प्रमाण बिल्कुल सीध में सर्वार्थ सिद्ध महाविमान है और ये विमान 5 अनुत्तर विमानों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इस विमान का आयाम विष्कंभ अर्थात लंबाई चौड़ाई 1 लाख योजन प्रमाण की है। उस विमान की चारों दिशाओं में विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित नाम के 4 महाविमान असंख्यात योजन प्रमाण के विस्तार वाले हैं। इन विमानों में एकांत सम्यक दृष्टि देव ही रहते हैं। सर्वार्थ सिद्ध महाविमान में इस प्रकार के देव रहते हैं जिनकी आयु 33 सागरोपम की होती है। अन्य देवों की अपेक्षा से वे परम सुखी होते हैं और एक भवतारी होते हैं, यानी उनका एक ही जन्म शेष रहता है। अब जानते हैं उन 4 पदार्थों के बारे में जो 45 लाख योजन प्रमाण के हैं, जैसे कि सीमंतक नरकावास, मनुष्य लोक जिसे दूसरे शब्दों में समय क्षेत्र और अढ़ाई द्वीप भी कहते हैं, उड़ू विमान और ईशत प्राग भारा पृथ्वी, ये सारे ही 45 लाख योजन प्रमाण के हैं। रत्नप्रभा पृथ्वी या पहली नरक के पहले प्रस्तट में सीमंतक नरक का आवास है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 45 लाख योजन प्रमाण की है और उसमें रहने वाले नारकियों की या नारकों की स्थिति जघन्य कम से कम 10,000 वर्ष है तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्कृष्ट 90,000 वर्ष की है। समय क्षेत्र में सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे सभी गतिशील रहते हैं, इसलिए वे उदय भी होते हैं और अस्त भी होते हैं। पर समय क्षेत्र के बाहर के जितने भी ज्योतिष्क मंडल है, वे सब एक जगह पर स्थित रहते हैं, इसलिए समय क्षेत्र भी 45 लाख योजन प्रमाण का विस्तार वाला है। पहले देवलोक के 13 प्रस्तट है, उनमें उड़ू विमान पहले प्रस्तट में ही है। उसमें रहने वाले देवों की स्थिति जघन्य 1 पल्योपम की है। वो विमान भी 45 लाख योजन प्रमाण का है। ईशत प्रागभारा पृथ्वी सर्वार्थ सिद्ध महाविमान से 12 योजन ऊपर उतान छत्राकार है। वो आमूल चूल स्फटिक और अति श्वेत वर्ण वाली है और उसका मध्य भाग 8 योजन का है और उसका प्रांतवर्ती भाग मक्खी के पंख के समान पतला है और वो भी 45 लाख योजन प्रमाण विस्तार वाली है। तो इस प्रकार ये चारों पदार्थ सब दिशाओं में समान है और सभी दिशाओं में भी परस्पर समान ही है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है,
स्थावर काय के जीवों में कौन से जीव एकाभवतारी होते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।